हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जिनका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में हमें रोजाना करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई गा रहा है, कोई नहीं गा रहा है, क्या कोई आ रहा है। ये ऐसे सेंटेंस है जो हमें रोज बोलने की आवश्यकता पड़ती है। इन सेंटेंस को बोलना बड़ा आसान है, बस हमें ज़रूरत है कुछ शब्दों को बड़े ध्यानपूर्वक समझने की। जैसे आज की क्लास में हम बात करेंगे इन शब्दों की: समवन, समबडी; नो वन, नोबडी, नन; एनीवन, एनीबडी; एवरीवन, एवरीबडी। इन सभी शब्दों का प्रयोग दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आप आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए, पूरे शब्दों को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्द की। पहला वर्ड है दोस्तों समवन एंड समबडी। समवन का अर्थ होता है कोई और समबडी का भी अर्थ होता है कोई। दोनों शब्द जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों में किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं है। समवन एंड समबडी दोनों का अर्थ है कोई। नो वन, नोबडी और नन, इन तीनों शब्दों का भी मीनिंग एक जैसा ही है। इन तीनों का अर्थ है कोई नहीं, कोई भी नहीं। एनीवन और एनीबडी, इन दोनों शब्दों का भी मीनिंग एक है। इन दोनों शब्दों का अर्थ है कोई। और एवरीवन और एवरीबडी, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक है। इनका अर्थ है हरेक या प्रत्येक। सो दोस्तों, ये चार तरह की कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। वन बाय वन हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समवन से। समवन और समबडी का प्रयोग दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है। यानी जिस सेंटेंस में समवन या समबडी होगा उसमें कभी भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। समवन या समबडी के बदले में यदि हमें कोई सेंटेंस बोलना है नेगेटिव, तो समवन के प्लेस पर हम यूज करेंगे नो वन का या नोबडी का या फिर नन का। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे एनीवन का। यानी समवन में और एनीवन में कोई अंतर नहीं, बस एक अंतर है कि इन शब्दों का यूज जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करने को प्राथमिकता दी जाती है और एनीवन और एनीबडी का प्रयोग जनरली हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, अगर हमें कहना है कोई यहां आ रहा है, कोई यहां आ रहा है, तो हमें कहना होगा समवन इज कमिंग हियर। कोई यहां आ रहा है, समवन इज कमिंग हियर। इस सेंटेंस को हम चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं समबडी इज कमिंग हियर, समबडी इज कमिंग हियर। अगर हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बोलना होगा तो हमें इसमें समवन के प्लेस पर नो वन का यूज करना है। बस केवल हम कहेंगे नो वन इज कमिंग हियर, तो इसका अर्थ हुआ कोई यहां नहीं आ रहा है। इस सेंटेंस को हम कह सकते हैं नो वन के प्लेस पर नोबडी के प्रयोग से भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं नोबडी इज कमिंग हियर या फिर नन इज कमिंग हियर। यानी नो वन इज कमिंग हियर, नोबडी इज कमिंग हियर, नन इज कमिंग हियर, तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। अगर हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में कहें तो हम कहें क्या यहां कोई आ रहा है, तो हम कहेंगे इज एनीवन कमिंग हियर, इज एनीवन कमिंग हियर। या फिर एनीवन के प्लेस पर हम एनीबडी का यूज करके भी इस बात को कह सकते हैं। तो हम कहेंगे इज एनीबडी कमिंग हियर, क्या यहां कोई आ रहा है, इज एनीबडी कमिंग हियर। और समझते हैं दोस्तों, अगर हमें कहना है कोई तुम्हें बुला रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है दोस्तों, तो ये हो जाएगा समवन वॉज कॉलिंग यू। कोई तुम्हें बुला रहा था। या फिर समबडी वॉज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा था। हम चाहें तो इस सेंटेंस को नेगेटिव भी कह सकते हैं। नेगेटिव में कहना होगा तो हमें यहाँ पर नो वन का यूज करना पड़ेगा। हमें कहना होगा कि कोई तुम्हें नहीं बुला रहा था, तो हम कहेंगे नो वन वॉज कॉलिंग यू, नोबडी वॉज कॉलिंग यू या फिर नन वॉज कॉलिंग यू। तीनों सेंटेंस बोले जा सकते हैं। क्या तुम्हें कोई बुला रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग होगी वो सेंटेंस के शुरू में आएगी। लेकिन इंट्रोगेटिव में अब देखिए दोस्तों, कोई शब्द हिंदी का एक ही है, लेकिन एफर्मेटिव में होगा तो समवन का यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव में होगा तो एनीवन या फिर एनीबडी का प्रयोग करेंगे। तो जब हम कहेंगे क्या तुम्हें कोई बुला रहा था, तो हम कहेंगे वॉज एनीवन कॉलिंग यू या वॉज एनीबडी कॉलिंग यू। कुछ और सेंटेंस हैं दोस्तों, यहां पर देखिए हमारे पास में सेंटेंस है समवन इज सिटिंग देयर। अगर हमें कहना है कोई वहां बैठा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम कहेंगे समवन इज सिटिंग देयर।
अब हम इन सेंटेंस को दोस्तों नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में भी साथ में बोल के देखते हैं। जैसे हमें कहना है कोई वहां बैठा है, समवन इज सिटिंग देयर। कोई वहां नहीं बैठा है तो नो वन इज सिटिंग देयर। क्या वहां कोई बैठा है? इज एनीवन सिटिंग देयर। यानी इसको दोस्तों सभी शब्दों का प्रयोग करके आप उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगला सेंटेंस है समवन हैज ब्रोकन दिस चेयर। किसी ने इस कुर्सी को तोड़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है समवन हैज ब्रोकन दिस चेयर। अगर हमें कहना है किसी ने भी इस कुर्सी को नहीं तोड़ा है तो नो वन हैज ब्रोकन दिस चेयर। क्या किसी ने इस कुर्सी को तोड़ा है? तो हैज एनीवन। यहां पर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाती है, तो हम कहेंगे हैज एनीवन ब्रोकन दिस चेयर। समवन वांट्स टू मीट यू। कोई तुमसे मिलना चाहता है। समवन वांट्स टू मीट यू। कोई भी तुमसे नहीं मिलना चाहता है तो समवन के प्लेस पर दोस्तों में नो वन का यूज करना पड़ेगा। नो वन वांट्स टू मीट यू, नोबडी वांट्स टू मीट यू या नन वांट्स टू मीट यू। क्या तुमसे कोई मिलना चाहता है? ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हमें याद रखना होगा एनीवन या एनीबडी का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है तो इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। क्योंकि इसको हम सिंगुलर नंबर मान के चल रहे हैं इसलिए इसके पहले हम यूज करेंगे डज। तो सेंटेंस हमारा होगा डज एनीवन। डज के बाद में यहाँ एनीवन यूज करेंगे। डज एनीवन वांट टू मीट यू। जब शुरू में डज लग जाता है तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस लगा है उसको हम हटा देते हैं। तो हम कहेंगे क्या तुमसे कोई मिलना चाहता है? तो हम कहेंगे डज एनीवन वांट टू मीट यू। समवन इज क्राइंग। कोई रो रहा है या चिल्ला रहा है तो हम कहेंगे समवन इज क्राइंग। समबडी इज क्राइंग। या फिर नेगेटिव में कहेंगे तो कोई नहीं रो रहा है। नो वन इज क्राइंग, नोबडी इज क्राइंग, नन इज क्राइंग। और जब इसका इंट्रोगेटिव होगा दोस्तों तो इज पहले आएगा। इज एनीवन क्राइंग, इज एनीबडी क्राइंग। एक और एग्जांपल है दोस्तों समवन हेल्प्ड द ओल्ड मैन। किसी ने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। समबडी हेल्प्ड द ओल्ड मैन। किसी ने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। यानी समवन और समबडी दोनों के प्रयोग से कह सकते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा नो वन। तो हम कहेंगे नो वन हेल्प्ड द ओल्ड मैन। किसी ने भी उस ओल्ड मैन की मदद नहीं की। या फिर नोबडी हेल्प्ड द ओल्ड मैन या नन हेल्प्ड द ओल्ड मैन। अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव में कहना है क्या किसी ने उस बूढ़े आदमी की मदद की तो यहां पर हमें मालूम है कि एनीवन या फिर एनीबडी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो शुरू में हमें यहां पर डिड यूज करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे डिड एनीवन हेल्प द ओल्ड मैन। सेंटेंस चूंकि दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे पहचान है पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग होती है डिड। चूंकि इंट्रोगेटिव हमें बोलना है तो हम डिड का यूज शुरू में करेंगे। और जब डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के हम एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड के साथ में जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो हम कहेंगे डिड एनीवन हेल्प द ओल्ड मैन। क्या किसी ने उस बूढ़े आदमी की मदद की? वन टाइम मोर दोस्तों, किसी ने उस बूढ़े आदमी की मदद की। समवन हेल्प द ओल्ड मैन। किसी ने भी उस ओल्ड मैन की मदद नहीं की। नो वन हेल्प द ओल्ड मैन। क्या किसी ने उस ओल्ड मैन की मदद की? डिड एनीवन हेल्प द ओल्ड मैन। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की एनीवन और एनीबडी के। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि एनीवन और एनीबडी का प्रयोग जो है हम जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा अनिवार्य नहीं होगा। इसका प्रयोग जो है हम एफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, खासतौर से तब जब हमें किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए कोई प्रभाव उत्पन्न करना होता है। जैसे अगर हमें कहना है कोई भी इसे कर सकता है तो इस सेंटेंस को हम थोड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं। कोई भी इसे कर सकता है तो हम कहेंगे एनीबडी कैन डू इट। इसमें हम समवन की बजाय एनीबडी को प्राथमिकता देंगे या एनीबडी के प्लेस पर जो है हम एनीवन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें कहना है कोई भी इसे कर सकता है तो हम कहेंगे एनीबडी कैन डू इट। कोई भी नाच सकता है, एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन डांस। कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। एनीबडी हैज डन इट। किसी ने भी इसे किया है, मतलब किसी ना किसी ने इसे किया है। एनीबडी हैज डन इट। एनीबडी हैज हेल्प्ड हिम।
मतलब किसी ना किसी ने तो उसकी मदद की है। एनीबडी हैज हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी मदद की है। यानी दोस्तों जब हमें किसी सेंटेंस में प्रभाव उत्पन्न करना हो तो वहां पर हम एफर्मेटिव सेंटेंस में एनीबडी या फिर एनीवन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल एवरीवन या एवरीबडी के। एवरीवन या एवरीबडी दोनों का मीनिंग दोस्तों इक्वल होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अर्थ होता है हरेक या प्रत्येक। जब हमें किसी चीज के लिए कहना हो, जैसे नॉर्मली हम सेंटेंस बोलते हैं सभी यहाँ आ रहे हैं, हरेक ने ये काम कर लिया है, प्रत्येक ने खाना खा लिया है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हमें एवरीवन या एवरीबडी की आवश्यकता होती है। जैसे हमें कहना है सभी तैयार हैं या प्रत्येक तैयार हैं, तो सभी तैयार हैं इस बात को कहने के लिए हमें कहना होगा एवरीवन इज रेडी, एवरीवन इज रेडी, या फिर एवरीबडी इज रेडी, एवरीवन इज रेडी या एवरीबडी इज रेडी। हमें कहना है सभी खुश हैं, हरेक खुश है, प्रत्येक खुश है, एवरीवन इज हैप्पी या एवरीबडी इज हैप्पी। एवरीवन इज गोइंग देयर, सभी वहां जा रहे हैं, प्रत्येक वहां जा रहा है, हरेक वहां जा रहा है, तो हमें कहना होगा एवरीवन इज गोइंग देयर, एवरीबडी इज गोइंग देयर। सभी सफलता पाना चाहते हैं या सभी सफल होना चाहते हैं, हरेक सफलता चाहता है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों एवरीवन वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सो एवरीवन के बाद में हमें बॉन्ड जो आएगा उसमें एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों के बाद वर्ब की सिंगुलर नंबर फॉर्म का यूज करते हैं। आप देखेंगे सभी जगह, यहाँ तो कैन है, कैन चूंकि एक मॉडल वर्ब है तो इसका तो कोई सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ आता है, लेकिन जो हेल्पिंग हैं इज या वॉज या हैज, यानी सिंगुलर नंबर वर्ब का ही इनके साथ हमेशा प्रयोग करना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो जब हमें कहना होगा सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कहेंगे एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस, एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस। चूंकि एवरीवन सिंगुलर नंबर हम मान रहे हैं इसलिए बॉन्ड के साथ में वर्ब में जो रहेगी उसमें हमें एस लगाना पड़ेगा। एवरीवन हैज टेकन लंच, देखें दोस्तों एवरीवन के बाद हैज आया सिंगुलर नंबर, एवरीवन हैज टेकन लंच, सभी ने लंच कर लिया है, तो हम कहेंगे एवरीवन हैज टेकन लंच, एवरीबडी हैज टेकन लंच। सो दोस्तों इन शब्दों का प्रयोग बड़ा आसान है, आप 1 by 1 कोई भी एक सेंटेंस लीजिए। जैसे आपको कहना है कि एवरीवन इज रेडी, सभी खुश हैं। अगर आपको कहना है कोई भी खुश नहीं है तो एवरीवन के प्लेस पर नो वन का यूज करिए, नो वन इज रेडी। क्या कोई खुश है, इज एनीवन रेडी। एवरीवन इज हैप्पी, सभी खुश हैं। कोई भी खुश नहीं है, नो वन इज हैप्पी या नो बडी इज हैप्पी या नन इज हैप्पी। क्या कोई खुश है, इज एनीवन हैप्पी या इज एनीबडी हैप्पी। सभी खुश हैं तो एवरीवन इज हैप्पी। तो दोस्तों इन शब्दों का प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए। कुछ सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था इन शब्दों का प्रयोग। ये शब्द बड़े उपयोग के हैं, इनको अच्छी प्रैक्टिस करके आप इनका प्रयोग जो है अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास, पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।